मैंने तुझे बताया अभी कि जो ई नॉट सेल है इसके कैलकुलेशन के ना 3 मेथड है, और मैं कह रहा हूं तीसरा मेथड सबसे इजी होगा। जिसको कुछ समझ में ना आए वो तीसरा मेथड से पेपर में सवाल लगा के आना रे, और अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर में सवाल आए तो किस हिसाब से सोल्व करना है वो मेथड में बताऊंगा, ठीक है ना। देख भाई, सबसे पहले जो यहां पे क्या डाला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। सुनना भाई, देख सबसे पहला मेथड क्या कहता है, क्योंकि तू जानता है कि जो ई नॉट सेल है ना, इसको मैंने एक तरीके से और भी डिफाइन किया था, क्योंकि है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो दो मेरे पास कौन है, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, उनका ही डिफरेंस क्या है, मेरे पास ई नॉट ऑफ द सेल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ई नॉट ऑफ द एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड भी हो सकता है, ठीक है भाई। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस के ई नॉट ऑफ एनोड हो सकता है। ये बात उन बच्चों के लिए अगर पेपर बोर्ड पेपर में सवाल आता है तो देख भाई, सीधी सी बात यह है कि जब भी ई नॉट के साथ डील करेगा ना, ई नॉट सेल के साथ डील करेगा तो सेम टर्म में डील करेगा। सेम टर्म से मेरा क्या मतलब है, सेम टर्म्स में डील से मेरा क्या मतलब है, सेम टर्म्स में डील से मेरा मतलब यह है कि यहां पे कौन है, एनोड है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मुझे क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना कि यहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना है, चाहे पेपर में तुझे आरपी गिवन हो, लेकिन लेना क्या है, लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। तो ओपी माइनस यहां पे ओपी ही करना है। अगर तुझे क्या हो, कैथोड, अगर तुझे फॉर्मूला लगाना है ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड लगाना है, तो कैथोड का क्या होता है, आरपी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहां पे तुझे एनोड पे भी क्या लेना पड़ेगा, आरपी। बेशक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बेशक पेपर में तुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, लेकिन तुझे लेना आरपी ही पड़ेगा, ठीक है भाई। इस हिसाब से पेपर में सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी एक सवाल करवाऊंगा, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगर पेपर में सवाल लगाना है जल्दी, मिनटों में, सेकंडों में, मिनट भी नहीं सेकंडों में सवाल लगाना है, तो ट्रिक सिर्फ ये ध्यान रखनी, देख भाई, अगर मैं ई नॉट सेल को डिफाइन करूं तो सीधी सी बात है, एनोड प्लस के कैथोड, ठीक है ना। इन दोनों से किसको डिफाइन किया, ई नॉट ऑफ द सेल को डिफाइन किया। और अगर इन्होंने ई नॉट सेल को डिफाइन किया तो सिंपल ध्यान रखियो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, प्रोसेस तो सेम रहेगी। और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का हमेशा क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे होता है कौन, रिडक्शन। तो हमेशा रिडक्शन का, इसका मतलब कैथोड का क्या लेना है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ पेपर में ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है, उत्तर चेक करना है, कौन सा, एनोड प्लस के कैथोड, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ ये दोनों ऐड करने हैं। और इनसे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं।